what things manager is looking in your CV and what are they expecting from you. So I applied in the summer induction drive. हाँ होगा कि पेपर फॉर्म में रिटन इंटरव्यू होगा जिसके अंदर कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे. Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. I hope everyone is doing great. So welcome back to my video or welcome back to my YouTube channel. First of all, I am very sorry that I've been recording this video after a very long gap. I still remember the last video जो मैंने ACC की बनाई थी, which was recorded like a 1 year back. और एट दैट टाइम आई वॉज स्टूडेंट और मुझे ये लगता था कि कॉर्पोरेट लाइफ विल बी मच ईजी एंड द कॉर्पोरेट लाइफ में मेरे पास बहुत टाइम होगा एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग अ लॉट मोर वीडियोज़ एंड टेलिंग माई स्टोरीज अबाउट द कॉर्पोरेट थिंग, हाउ आई पास माई ACCA, हाउ आई गॉट द जॉब. बट when I step into the corporate life, things got very changed but things were very, at the very start things are pretty tough because you are going to adjust into the new things और आपको टाइम लगता है एक हर न्यू चीज़ में एडजस्ट होने के लिए. डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई के फेस से निकल के एक जॉब के फेस में जाते हो. तो नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो और कैप्शन पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट. So before stepping into the main topic, first thing first, let me introduce you myself. I am Iman Idris and recently I got graduated from Oxford Brookes University and I'm also an ACC affiliate. Regarding the job perspective, I'm working in Big Four, PwC. Video going to be starting from here. जब मैं PwC में इंडक्ट हुई थी तो I got a lot of messages on my Instagram कि आप कैसे इंडक्ट हुई हैं, आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था एंड हाउ यू गॉट सिलेक्टेड, हाउ वाज योर CV एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि अगर हमारे इतने पेपर पास हैं तो हम कैसे इंडक्ट हो सकते हैं, इंटर्नशिप्स का क्या प्रोग्राम है, समर इंडक्शन, विंटर इंडक्शन एंड व्हाट आर द बिग फोर क्राइटेरिया. लाइक तो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग. So first of all, in this video I will be covering 2 to 3 things because I don't want to make the video very long. I will be covering all these things in the coming videos. Okay, so the first part will be my PwC journey, like how I got inducted and what was my whole PwC process. Secondly, then I will be discussing your queries which I have received on my Instagram page. And the third thing I will be covering about the CV, like what things manager is looking in your CV and what are they expecting from you to be selected in the Big Four. So let's start it. I will tell you the whole brief thing. Okay, first there are 2 main inductions which is summer induction drive and the second one is the winter induction drive. अभी one of vacancies open हो जाती हैं. For example, अगर कोई junior resource बहुत ज़्यादा छोड़ के चला गया है या कोई senior resource छोड़ के चला गया है तो उनकी जगह पे one of hiring होना start हो जाती है. So every department opens their vacancy drives. So I applied in the summer induction drive. बाद एक दिन मुझे फर्गूसन की तरफ से कॉल आती है that you have been selected for the ERP department और आपका इस दिन इंटरव्यू है और टेक्निकल इंटरव्यू होगा. और टेक्निकल इंटरव्यू इस तरह होगा कि पेपर फॉर्म में रिटन इंटरव्यू होगा जिसके अंदर कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे और कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे और 2 ऐसे राइटिंग होगी. इफ़ यू वांट अ प्रॉपर वीडियो अबाउट द टेस्ट, कैसे कैसे MCQs आए थे, कोई बहुत लंबा एक वीडियो हो जाएगी. रिकॉर्डिंग दैट वीडियो इन सम अदर डे अगर तो मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया वो वीडियो बनाने का. तो खैर वो मैंने सारी तैयारी की, टेस्ट की एंड आई गॉट अपीयर्ड. और एट द वेरी बैड टाइम ये हुआ था कि और उस ड्राइव में मेरे साथ ये हुआ था कि कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं था. सो विच मीन्स कि टेस्ट वाज प्रिटी टफ. खैर मुझसे जितना हुआ मैंने दे दिया और फिर मैं चली गई और फिर आई गॉट द सिलेक्शन कॉल आफ्टर 1 month. लाइक बिग फोर का यही सीन होता है कि बिग फोर में आपको सिलेक्शन की कॉल बहुत देर बाद आती है क्योंकि पीछे से बच्चों का एक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं. तो मुझे तकरीबन 1 महीने बाद कॉल आई थी कि यू गॉट सिलेक्टेड इन द रिटन टेस्ट एंड नाउ इज़ योर टेक्निकल इंटरव्यू विद द मैनेजर. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेक्निकल इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, एटलीस्ट मेरे रिटन टेस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था. और फिर उसके बाद
अगेन आफ्टर 1 मंथ मुझे पार्टनर इंटरव्यू की कॉल आती है। लाइक मुझे लग रहा था कि आई हैव नॉट गॉट सिलेक्टेड और मैं बस ख़त्म, मेरा तो नहीं होने वाला इधर। और मुझे 1 महीने बाद कॉल आती है पार्टनर इंटरव्यू की। पार्टनर इंटरव्यू वाज मच ईजियर। लाइक वो 2 से 3 मिनट्स का था और उन्होंने मेरी बेसिक चीज़ें पूछी, लाइक फादर ऑक्यूपेशन, सैलरी एंड दीज थिंग्स। और उसके बाद मुझे अगले दिन ही, शुक्र है मुझे इस पर 1 महीना नहीं लगा, मुझे 1 ही दिन बाद कॉल आ गई कि यू गॉट सेलेक्टेड और दिस इज़ योर जॉइनिंग डे। सो दिस वाज माय होल PwC इंटरव्यू प्रोसेस। सो इफ़ यू विल बी विलिंग कि आप हमने अपना डिटेल में इंटरव्यू प्रोसेस बताएं, लाइक क्या क्वेश्चन हुए थे और टेस्ट के अंदर क्या आया था, क्योंकि मेनली होता ही टेस्ट है। तो अगर आप सबकी मुझे रिक्वेस्ट आई तो देन आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो सेपरेटली। नाउ आई एम स्टेपिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो अबाउट द क्यूरीज यू हैव आस्क्ड ऑन माई इंस्टाग्राम। सो आई हैव रिसीव्ड दिस क्वेश्चन, FM टेक्स और FR की बेस पर इंटर्नशिप हो सकती है? इंटर्नशिप तो हो सकती है, लेकिन यस इंटर्नशिप आपकी हो जाएगी, लेकिन वो आपकी अनपेड होगी, क्योंकि अभी आपका स्किल भी कंप्लीट नहीं है और अभी आपका प्रोफेशनल भी कंप्लीट नहीं है। और इस तरह इस केस में फर्गसन थोड़ा सा रिलेक्टेंट ही होता है हायर करने के लिए, क्योंकि वैसे इंटर्नशिप पे आप हायर हो जाओगे एज अ ट्रेनी। तो ट्रेनी मीन्स कि आप अनपेड आके काम करोगे, आपको पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा कम पास हैं। माई क्वेश्चन इज हाउ टू स्विच डिपार्टमेंट इन PwC। स्विचिंग द डिपार्टमेंट्स इन PwC ऐसा नॉर्मली नहीं होता और सिर्फ उन केसेस में होता है जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग हो। सेकेंड थिंग कि अगर आपका रेफरेंस कोई अच्छा है, लाइक सीनियर अथॉरिटी से रेफरेंस है, तो आप लोगों की स्विचिंग हो जाती है। उसके अलावा PwC में स्विच करना इतना आसान नहीं होता कि आप स्विच कर सकते हो इफ़ यू हैव अ वेरी गुड रीज़न, कि लाइक अगर आपके पास वाकई कोई जेन्युइन रीज़न है कि आप एक मुश्किल फेस कर रहे हो या कुछ भी, देयर कुड बी मैनी रीजंस, और आप सीनियर मैनेजर्स के पास जाते हो और आप असिस्टेंट मैनेजर्स के पास जाते हो कि आई एम फेसिंग दिस इशू, तो अगर आपका वो रीज़न वाकई जेन्युइन होता है तो फिर उसको कंसीडर किया जाता है। बट नॉर्मली स्विचिंग द डिपार्टमेंट्स इज़ नॉट वेरी ईजी, बट इफ़ यू हैव अ वेरी गुड रीज़न एंड यू हैव अ गुड नेटवर्किंग रेफरेंस, तो देन यू कैन स्विच योर डिपार्टमेंट्स इन PwC। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके आर्टिकल्स के साथ जो स्टूडेंट्स पेपर भी प्रिपेयर करें, कितने चांसेस होते हैं पेपर पास के? ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा लेके चल रहा है। ऑनेस्टली आर्टिकल्स के साथ मैं जितने CA वाले बच्चों को देख रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक रूटीन में आए होते हैं। लाइक उनकी ओवर टाइम भी चल रहा होता है काम, लाइक वो 8-9 बजे तक घर जा रहे होते हैं और घर जाके उन्होंने लेक्चर्स भी लेने होते हैं, उन्होंने घर जाके प्रिपरेशन भी करनी होती है, उन्होंने किट्स से भी तैयारी करनी होती है, लाइक उन्होंने बहुत कुछ करना होता है। तो ये तो सबसे पहली बात कि बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्मार्टली लेके अपने सिलेबस को चल रहा है। ये ना हो कि पेपर में भी कोई 2 हफ्ते रहते हैं और अभी लेक्चर्स ही ख़त्म ना हो रहे हो ना। कि पहली बात बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्मूथली अपना टाइम मैनेज कर रहा है इन सब चीज़ों के साथ। सेकेंडली उसकी जॉब पे भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्लाइंट ना उसके पास आया हो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और इतना ज़्यादा हेक्टिक है कि रात 10-11 बजे तक ओवर टाइम हो रहा हो और घर जाके पढ़ने का भी टाइम ना मिल रहा हो, तो फिर उसके साथ तो फिर पेपर चांसेस के कोई 30-40% चांसेस रह जाते हैं, जितना मैं देख रही होती हूँ अपने इर्द गिर्द CA कम्युनिटी स्टूडेंट्स को। अनदर क्वेश्चन इज कि आफ्टर AFT, F4, F6, F7, F8 कैन वी स्टार्ट आर्टिकल्स? येस यू कैन स्टार्ट आर्टिकल्स, बट वो आपको एज अ अनपेड रखेंगे क्योंकि आपके पेपर्स अभी बहुत कम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के फर्गसन पहली बात तो रखता नहीं है इतने कम पेपर्स में, बट अगर वो आपको रखेंगे भी तो वो आपको अनपेड रखेंगे, आपको कभी भी एज अ जॉब लेवल पे नहीं रखेंगे कि आपको पे नहीं करेंगे, यू वुड बी इंडक्टेड एज अ ट्रेनी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज UOL BSc बेनिफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास डिग्री आ जाती है। लाइक रिसेंट कुछ टाइम से ACCA इज़ बीइंग कॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट, लाइक ACCA को डिग्री भी नहीं कहा जाता। पहली बात आपके पास डिग्री आ जाती है। दूसरी बात आपके पास एक वेरी वेल रिनोन्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री आ रही है, तो आपके वीज़ा प्रोसेस में काम बहुत आसान होता है। अगर आपकी CV के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री का टैग है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको करनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप ये ACCA और UOL BSc के साथ और क्या स्किल्स लर्न करने चाहिए आर्टिकल के लिए? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई स्किल रह जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब तक आप जॉब सिनेरियो के अंदर एंटर नहीं ना होंगे या आप कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर एंटर नहीं होंगे, तब तक आप जो स्किल जॉब के अंदर आके सीख सकते हो ना, वो आप उसके अलावा नहीं सीख सकते। उसके अलावा क्या होगा कि आप एक्सेल को अच्छा सीख लोगे, आप वर्ड सीख लोगे, पावर पॉइंट सीख लोगे, बट जो स्किल आप आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉर्पोरेट फील्ड सीखते हो ना, वो ही मेन स्किल्स हैं जो आपके आगे चलेंगे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ अ स्टूडेंट इज ऑलरेडी लिविंग इन KSA, इज इट पॉसिबल टू सिक्योर अ जॉब आफ्टर स्किल लेवल इन KSA? येस, अगेन आई वुड बी सेइंग
दैट स्किल लेवल के बाद जॉब मिल जाती है, बट बेसिस ऑन योर नेटवर्किंग एंड योर रेफरेंसिंग। क्योंकि जब आपका इतने ज़्यादा स्किल लेवल पे आप होते हो तो आपको ज़्यादा जॉब मिलना इतना कम होती है, क्योंकि आपके अभी बाकी एग्ज़ाम, क्योंकि स्किल लेवल पे आपके अभी एग्ज़ाम्स प्रोफेशनल रहे होते हैं और आपको जॉब मिलना थोड़ी सी टफ होती है। तो इफ़ यू हैव अ गुड रेफरेंस और इफ़ यू हैव अ गुड नेटवर्किंग तो आपको जॉब मिल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन एसएससी पार्ट क्वालिफाइड कैन जॉइन पीडब्ल्यूसी? इफ यस, कि वही मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है कि जो भी बच्चे जिनके इस पार्ट क्वालिफाइड होते हैं या जिनके भी कुछ पेपर्स रहते हैं और कुछ दरमियान में होते हैं, तो उनका क्या जॉब प्रोसेस होता है और वो किस तरह हायर होते हैं, और वही सारी चीज़ दैट इज़ एक्सप्लेन्ड फ्यू मिनट्स बैक। व्हाट इज़ द पाथ वे टू गेट इंडक्टेड इन पीडब्ल्यूसी? ये तो मैंने कवर कर लिया है आपका इन द स्टार्ट कि क्या पाथवे होता है, किस किस तरह इंटरव्यू के प्रोसेस होते हैं। कैन यू प्लीज़ टेल फॉर बिग फोर मार्क मैटर्स द मोस्ट और द टाइम पीरियड? अच्छा, दैट इज़ द क्वेश्चन आई वुड बी कवरिंग इन द CV इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। इज़ देयर मार्क्स मैटर इन टू गेट अ जॉब? ये भी मैं वहाँ कवर करूँगी। प्लीज़ गिव टिप्स अबाउट द CV, आई थिंक सो, सैलरी पैकेज और एडिशनल टिप्स, इंटर्नशिप फॉर्म के बाद का प्रोसेस। तो अब सारे CV रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि CV में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या टेम्पलेट होने चाहिए, और इसके अलावा मार्क्स मैटर करते हैं, ये जॉब एक्सपीरियंस मैटर करता है, और द मेन थिंग। सो अगर तो मुझे आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि मैं एक CV टेम्पलेट वीडियो बनाऊं, तो आई वुड बी इंशाल्लाह आई विल प्रॉमिस कि मैं वो वीडियो लाजमी बनाऊंगी, क्योंकि वो एक बहुत लंबी डिटेल प्रोसेस होगा। स्किल सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन, CV टेम्पलेट प्रोसेस, पिक्चर लगानी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ये एक बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया वीडियो है CV सिलेक्शन के लिए और CV टेम्पलेट के लिए। वुड बी रिसीविंग रिक्वेस्ट वन ऑफ अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, के इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या क्या पूछा गया था, आपका जो रिटन टेस्ट था उसमें क्या क्या आया था। अगर मुझे उसकी रिक्वेस्ट आई मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, और अगर मुझे CV की रिक्वेस्ट आई तो मैं वो भी बनाऊंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू बिलीव दैट देयर आर सम क्वेश्चंस विच आई हैव नॉट आंसर्ड, you can comment down below or you can message them privately on my Instagram channel which I have mentioned here. So this is all about from myself, my PwC journey, how I get inducted, your interview questions. So beside this, if there's any topic you want me to create, please comment down below. Really love to reply every one of you, and I would be love to make video on that topics which I would be getting requesting. So this was all from my side. Best of luck, and I wish that every one of you gets inducted in the Big Four. So that's all from my side. Bye bye.